की स्टार्टिंग 1981 से होती है, जहां हम एड और लॉरेन को ग्लेजन फैमिली के साथ उसके 8 साल के बच्चे डेविड के लिए प्रे करते हुए देखते हैं, जिसको किसी शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा था। और उसी के एक्सोर्सिज्म के लिए वे लोग फादर गॉर्डनर का वेट कर रहे थे। जिसके बाद डेविड को रूम में सुला दिया जाता है। थोड़ी देर बाद फादर गॉर्डनर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डेविड जब अपने कमरे में सोया होता है, तभी उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है। वो इससे घबरा जाता है और अपने बाथरूम में जाकर के छिप जाता है, लेकिन वहाँ उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। और बाथटब के ऊपर उसे एक हाथ दिखाई देता है और तभी अचानक से उसके ऊपर शावर में से पानी की जगह खून गिरने लगता है। वो इससे काफी ज्यादा डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज से सभी उसके पास आ जाते हैं। उसके डैड जैसे ही उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, डेविड एक कांच का टुकड़ा लेकर के अपने डैड को मारने की कोशिश करता है। तभी एड उसे पकड़कर नीचे ले जाने लगता है और तभी हम ये देखते हैं कि वो अपने नाखूनों से दीवार पर स्क्रैच करता हुआ जाता है, मानो जैसे किसी शैतान ने उसे अपने बस में कर लिया हो। वे लोग उसे एक टेबल में लेटा देते हैं। फादर गॉर्डन एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। इसी दौरान लॉरेन जब डेविड का हाथ पकड़ी होती है, तभी अचानक उसे कुछ अजीब अजीब सी विजन्स आने लगते हैं और तभी तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे कुछ चीजें उड़ करके फादर गॉर्डनर के सिर पर लगती है और भी नीचे गिर जाते हैं। वो शैतान इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक्सोर्सिज्म का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। वे लोग उसे काफी मजबूती से पकड़े होते हैं, पर वो खुद को छुड़ाने के लिए अपनी बॉडी को अजीब तरीके से मोड़ने लगता है, जो देखने में काफी खौफनाक होता है। और वो एड को पकड़कर उसे जोर से एक मुक्का मारता है और कहता है कि वो उसकी दिल की धड़कन रोक देगा। उसे ऐसा करता देख आर्नी उसके पास आता है और उसे पकड़कर कहता है कि तुम जो कोई भी हो, इस मासूम बच्चे की बॉडी को छोड़ करके मेरे अंदर आ जाओ। उसके ऐसा कहते ही डेविड नॉर्मल हो जाता है और वो शैतान आर्नी की बॉडी में आ जाता है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर डेविड के एड पर हमला करने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वही आर्नी जब अपने घर पर होता है तो वो दीवार पर एक हॉल देखता है। वो उसे काफी करीब से देखने लगता है। तभी अचानक से एक शैतान उसे नजर आता है, जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। जिसके अगले दिन जब वो अपने काम के दौरान एक पेड़ को काट रहा होता है, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और हम खिड़की के पास उसी औरत को देखते हैं। पर आर्ने जब पीछे मुड़ता है, तब तक वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। जिसके बाद वो काम छोड़ करके वापस चला आता है। वही हॉस्पिटल में एड को जब होश आता है, तो वो लॉरेन से ये कहता है कि डेविड की बॉडी में जो शैतान था वो अब आर्ने की बॉडी में आ गया है। और वो तुरंत ग्लेजल फैमिली को कॉल करके ये बात बताने को कहता है। लॉरेन जब आर्ने को कॉल करती है तो वो कॉल नहीं उठा पाता है, क्योंकि वे सभी लाउड स्पीकर म्यूजिक बजाकर डांस कर रहे होते हैं। वहीं आर्ने को कुछ अजीब फील होता है। वो खुद को काफी कमजोर महसूस करता है और इसी दौरान वो अपने फ्रेंड ब्रूनो की बॉडी में किसी शैतान को देखता है, जिसे देख करके वो काफी डर जाता है और वो डेबी को लेकर के वहाँ से भागने लगता है। उसी अंधेरे में वो एक शैतान को अपनी ओर आता हुआ देखता है। उससे बचने के लिए आर्ने उस पर चाकू से हमला कर देता है। जिसके बाद हम आर्ने को काफी अजीब हालत में देखते हैं। उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट होती है और जैसे ही पुलिस वहाँ पर आकर के उसे रोकते हैं, वो बिल्कुल से नॉर्मल हो जाता है। पुलिस उसके कपड़ों में खून के दाग देख करके उसे अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि आर्ने ने ब्रूनो को मार दिया है। आर्ने जब जेल में होता है, तब एड और लॉरेन उससे मिलने के लिए आते हैं और वे उसे बाइबल पढ़ने को कहते हैं, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो शैतान उसकी बॉडी में अभी भी है या नहीं। क्योंकि अगर वो शैतान उसकी बॉडी में होगा तो वो उसे बाइबल नहीं पढ़ने देगी। आर्ने जब बाइबल पढ़ता है, तब उन्हें ये पता चलता है कि वो शैतान अभी आर्ने की बॉडी में नहीं है। फिर एड और लॉरेन आर्ने के लॉयर से मिलते हैं और उसे ये बताते हैं कि ब्रूनो को आर्ने ने नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद शैतान ने मारा था। पर वो लॉयर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उन्हें सबूत की जरूरत होती है और बिना कोई सबूत के वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। इस पर एड उससे कहता है कि ठीक है, आज रात आप मेरे घर आइए, मैं खुद आपको वो डेमन दिखाऊंगा और अगर आपको वो शैतान नहीं दिखाई दिया तो आप बेशक आर्ने को अरेस्ट कर सकते हैं। वो लॉयर उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट डे कोर्ट में लॉयर जज से ये कहती है कि ये मर्डर किसी शैतान ने किया है, क्योंकि उसे भी अब उनकी बातों पर यकीन हो गया था। पर उनके पास कोई सबूत न होने की वजह से उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाता है। बाहर आने के बाद लॉयर एड और लॉरेन से कहती है कि अब आर्ने का मरना और जीना आप दोनों पर डिपेंड करता है, क्योंकि एड और लॉरेन को अब सबूत इकट्ठा करना था। पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। लॉरेन कहती है कि शैतान ऐसे ही एक बार पोसेस करके बीच में तो नहीं जाता है, कुछ तो है जो हमने पहले ही मिस कर दिया है। और वो फिर से स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। वे डेविड की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि डेविड के साथ ये सब कब से होना शुरू हुआ था। ये कहानी अब 5 महीने पीछे चली जाती है, जब ग्लेजल फैमिली नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। डेविड कुछ सामान रखने के लिए अपने रूम में जाता है, तभी वो एक वाटर बैट देखता है।
वो उस पर खेलने लगता है और हम उसी वक्त उस बेड में एक शैतान का चेहरा देखते हैं। डेविड को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो बेड से उतरने लगता है, पर तभी बेड में से एक हाथ बाहर आता है और वो उसे पकड़ लेता है। वो इस बारे में सभी को बताता है, पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। जिसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं, जो कि ये सब फील कर रही होती है अपने पावर की वजह से। वो उन्हें बताती है कि डेविड ने डेमन को खुद बुलाया है, पर उसकी बहन डेबी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बस कुछ ही देर के लिए उस रूम में था। फिर वे उस बेड के नीचे की जगह को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से खाली हो गई थी। अब लॉरेन इस बारे में पता लगाने के लिए उस घर के नीचे वाले बेसमेंट में जाती है, जहां उसे उसी निशान वाली जगह के ठीक नीचे हड्डियों से बनी हुई एक चीज मिलती है, जो कि एक टोटम होता है। वो उसके पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और वो इस बारे में सभी से पूछती है, पर वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज आज तक कभी नहीं देखी है। फिर वे उन सभी पिक्चर्स को सारे पुलिस स्टेशन में भी भेज देते हैं, शायद इससे उन्हें कुछ पता चल जाए। यहाँ तक कि फादर गॉर्डनर को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, और वे कहते हैं कि इसके बारे में जरूर फादर कैसनर को कुछ पता होगा, जो कि एक रिटायर्ड प्रीस्ट है। जिसके बाद एड और लॉरेन फादर कैसनर से मिलने जाते हैं। फादर उनसे कहते हैं कि मैंने ये टोटम तो नहीं देखा है, पर ऐसा ही टोटम मैंने अपने एक केस में देखा है। फिर वो उन दोनों को अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ बहुत सारी बुक और कलेक्शन रखे हुए थे। जिसके बाद हम फिर से एक इंसान की झलक देखते हैं, जो कि काला जादू कर रही थी। उस काले जादू की वजह से आर्नी को हॉस्पिटल में शैतान दिखाई देता है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। फिर एड और लॉरेन को उसके असिस्टेंट ड्रियो को कॉल आता है, जो कि उन्हें बताता है कि एक डिटेक्टिव ने इस टोटम को देखा है। वे तुरंत उस डिटेक्टिव से मिलते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि मैंने पहले ऐसा ही एक टोटम अपने केस में देखा है। और वो उनकी स्टोरी बताता है कि जर्सिका और कैटी बेस्ट फ्रेंड थे। वे दोनों एक साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे, पर वे पिछले 4 महीनों से गायब है, जिसमें से उन्हें कैटी की डेड बॉडी मिली है, जिस पर जर्सिका ने 22 बार चाकू से वार किया था, पर जर्सिका की बॉडी उन्हें अभी तक नहीं मिली है। इस पर एड उससे कहता है कि जरूर जर्सिका भी उसी शैतान का शिकार हो गई है, पर डिटेक्टिव को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है। फिर वे सभी उसी जंगल में चले जाते हैं, जहाँ जर्सिका ने कैटी का मर्डर किया था। वहाँ लॉरेन उन सभी चीजों को फील कर रही होती है जो उस रात जंगल में हुआ था। लॉरेन खुद को जैसिका की जगह पर फील करती है और वो कैटी को मारने के बाद वहाँ से भागने लगती है, जिस तरह जैसिका भागी थी। भागते हुए वो पूरे किनारे तक पहुँच जाती है, जहाँ नीचे पानी ही पानी होता है। लॉरेन वहाँ पर रुक जाती है, तभी अचानक एक हाथ नीचे से उसे खींचने लगता है, पर तभी एन मौके पर एड उसे बचा लेता है। जिसके बाद लॉरेन कहती है कि जैसिका की बॉडी इसी पानी के नीचे है। फिर जैसिका की बॉडी को वहाँ से निकाल लिया जाता है। एड और लॉरेन जब घर वापस आते हैं, तभी डेबी उन्हें कॉल करके ये बताती है कि आने की जान खतरे में है, वो शैतान उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इस पर एड उससे कहता है कि वहाँ के फादर से कहो कि वे आने को 24 घंटे सुसाइड वॉच पर रखे, ताकि वो सुसाइड न कर पाए। तभी फोन में अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। फादर न्यूमन आने को हॉली वाटर देते हैं, जिसे आने अपने चारों तरफ घेरा बना करके बैठ जाता है। जिसके बाद लॉरेन एड से कहती है कि जरूर ये एक कर्ज है, क्योंकि मैंने जब डेविड का हाथ पकड़ा था तो मैंने उस शैतान को फील किया था, जो कि ये सब कर रहा है। और वो जैसिका की बॉडी के जरिए भी उसके बारे में पता लगाने के लिए उसके पास जाते हैं, ताकि वो इन सब का पता लगाकर इसे रोक सके। लॉरेन जब उसका हाथ पकड़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो खुद उस इंसान की जगह पर है जो ये सब करवा रहा है। वो देखती है कि वो रिचुअल फिर से करवाया जा रहा होता है। उसी वजह से आर्नी, जो कि हॉली वाटर के घेरे में बैठा होता है, वो उस बोतल को तोड़ करके अपने हाथ को काट लेता है। और ये सब वही औरत करवा रही होती है जो इसके पीछे है। पर वक्त रहते ही लॉरेन उसे रोक देती है, जिससे आर्नी को ज्यादा चोट नहीं आती है। वो औरत जो कि ये सब कर रही थी, वो कोई शैतान या भूत नहीं थी, बल्कि वो एक तांत्रिक थी। वो लॉरेन से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, मुझे कैसे रोका। इस पर लॉरेन उससे कहती है कि गॉड की हेल्प से। तब वो औरत उससे कहती है कि योर गॉड हैज डैम्ड यू। और तभी अचानक रियल लाइफ में एक मुर्दा जिंदा हो जाता है। वो लॉरेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एंड मौके पर एड लॉरेन का हाथ जैसिका के हाथ से छुड़ा लेता है, जिससे कि वो बच जाती है। अब जब वे दोनों घर पहुंचते हैं तो ड्रियो उन्हें एक बुक दिखाता है, जिसमें उस कर्ज के बारे में लिखा होता है कि कैसे उसे रोका जा सकता है। उसे पढ़कर के वे समझ जाते हैं कि जिस चीज से उस कर्ज को किया जा रहा है, उसे तोड़ देने से ये कर्ज चला जाएगा। पर वो जगह कहाँ है उन्हें ये नहीं पता है, इसलिए वो जैसिका की केस फाइल को पढ़ने चाहता है। पर तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसके घर में उसके अलावा कोई और नहीं होता है और लॉरेन कहीं गायब हो गई थी। लॉरेन को ढूंढते वक्त एड को अपने घर में एक औरत नजर आती है, जो कि ये सब करवा रही थी। वो कहती है कि तुम दोनों को मेरे बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, पर अब और नहीं कर पाओगे, और वो गायब हो जाती है। तभी वो डेड बॉडी एड को मारने के लिए आता है, जो मुर्दा घर में लॉरेन को मारने की कोशिश कर रहा था। एड उससे बचने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि इसी दौरान उसे होश आ जाता है और वो देखता है कि वो लॉरेन को चाकू से मारने वाला था। यहाँ एड को ये पता चल जाता है कि वो औरत इसी घर में है
और वो पूरे घर में कुछ क्लू ढूंढने लगता है। तभी लॉरेन की नजर एक फ्लावर पर जाती है जो पूरी तरह से काली पड़ गई थी। एड तुरंत उस फ्लावर पॉट को तोड़ देता है। तभी वे देखते हैं कि उसके अंदर वैसा ही एक टोटम मिलता है जैसा उन्हें जेसिका और डेविड के केस में मिला था। इसका मतलब कि वो अब एड को मारने वाली थी। जिसके बाद वे सभी इस बारे में पता लगाने के लिए अलग अलग काम में लग जाते हैं। अगले दिन लॉरेन फादर कैंसन के घर पर जाती है ताकि उसे वहाँ पर कुछ क्लू मिल सके। डेविड आर्नी के पास हॉस्पिटल में चली जाती है और एड ड्रू के साथ जेसिका और आर्नी के केस फाइल के बीच के कनेक्शन को पता लगाता है। एड ड्रू से ये कहता है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ से डेविड का घर तो पास में है और जेसिका का घर तो 180 मील दूर है, तो उसका रिलेशन हमारे साथ कैसे हुआ। तभी ड्रू उससे कहता है कि जेसिका ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो टॉटम को अपने कॉलेज से अपने घर एक बॉक्स में लाई है। इसका मतलब कि जो कुछ भी है वो कॉलेज के आसपास ही है। ये सब देखकर के एड समझ जाता है कि वो औरत कहाँ हो सकती है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वही लॉरेन भी फादर कैसनर से मिलती है। फादर उससे ये कहता है कि ये एक कर्ज है और इसे पूरा करने के लिए 3 लोगों की बलि चढ़ानी जरूरी है, जिसके बाद जो ये सब कर रही है उसे शैतानी ताकत मिलेगी। उन तीनों में से एक बच्चा, एक लवर और एक भगवान को मानने वाला होना चाहिए। ये सुनकर कि लॉरेन समझ जाती है कि वो तीसरा इंसान एड है। फिर फादर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि ये सब मेरी बेटी कर रही है, क्योंकि वो जब छोटी थी तो उसने मुझे जादू करते हुए देख ली थी और उसे इन सभी चीजों में इंटरेस्ट आने लगा। वो बचपन से ही नीचे टनल में ये सब काम कर रही है। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें इस कर्ज को रोकना है तो उस अल्टर को तोड़ना होगा जहाँ से ये सब किया जा रहा है। लॉरेन नीचे बेसमेंट में चली जाती है। उसके नीचे जाते ही वो औरत अपने डैड को मार देती है, जिसका एहसास लॉरेन को भी हो जाता है और वो अंदर उस अल्टर को ढूंढ लेती है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है पर वो काफी भारी होता है जिससे वो हिला भी नहीं पाती है। तब तक एड भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो बेसमेंट के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है। वही लॉरेन जब उस औरत को देखकर के वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी वो अपने चारों ओर अपनी परछाई देखती है और उसी वक्त वो औरत उसके पास आकर के उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरेन उसे एक पत्थर से मार करके वहाँ से भाग जाती है। वही एड जब लॉरेन को ढूंढते हुए उस जगह पर आता है तभी वो औरत लॉरेन के बेस में उसके पास आती है और उस पर जादू करके उसे अपने बस में कर लेती है, जिससे कि एड एक हथौड़ा लेकर के लॉरेन को मारने की कोशिश करता है। तो उधर औरत के उस जादू की वजह से हॉस्पिटल में आने की तबीयत भी काफी खराब होने लगती है और वो ऊपर उड़ने लगता है। वो एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपना गला काटने की कोशिश करता है। तभी डेबी उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। इसी दौरान एड भी लॉरेन को मारने ही वाला होता है कि तभी लॉरेन उसे अपना प्यार याद दिलाने की कोशिश करती है, जिससे कि एड को उन दोनों की पहली मुलाकात याद आ जाती है और वो उस औरत के जादू से बाहर निकलकर उस अल्टर को तोड़ देता है, जिससे कि आर्ने भी ठीक हो जाता है। तभी एड और लॉरेन के सामने वो औरत आ जाती है जिसका पूरे शरीर की हड्डियां टूटने लगती है, क्योंकि एड ने उस अल्टर को तोड़कर उस कर्ज को खत्म कर दिया था और चूंकि उसने शैतान को एक आत्मा देने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए, जिसके बदले में शैतान उसकी आत्मा को ले जाता है। जिसके बाद एड उस टोटम को अपने कलेक्शन वाली जगह में रख देता है। कोर्ट की सुनवाई में आर्नी को 5 साल की सजा होती है। इसी बीच डेबी और आर्नी की शादी भी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।